नमस्कार जी। मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं किसी का लेख पढ़ रहा था। हमारी एक प्यारी बिटिया है, उसने भेजा था। उसमें अभिव्यक्त किया है कि जैसे हम शरीर पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तब उत्सव मनाते हैं, तो क्यों ना हम मृत्यु के समय उत्सव मनाएं। क्योंकि यह जन्म लेने की प्रक्रिया है। कोई मरेगा ही नहीं तो जन्म कैसे लेगा। यह तो वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। बहुत अच्छा लेख था, बहुत सुंदर लेख था। मैंने पढ़ा और मनन भी किया। मैं उसी के माध्यम से कुछ शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि उत्सव तो वही मना सकता है बिटिया जो उत्सव को जानता हो। उस समय रोना धोना लग जाता है, सभी रोते हैं और किसी के कुछ स्वार्थ होते हैं, किसी के कुछ स्वार्थ होते हैं, पर रोते सभी हैं। रोने की प्रक्रिया भी एक जरूरी है, क्योंकि जिसे उत्सव मनाना नहीं आता वह रो ले तो ज़्यादा अच्छा है। उसका रोना किसी हद तक ठीक है, क्योंकि देखा गया है जितना हंसना जरूरी है उतना रोना भी जरूरी है। क्योंकि रोना भी उसका विलोम शब्द ही है, भाव एक ही है। जब भी कोई जीवात्मा दुखी हो जाती है तो मन एकाग्र हो जाता है और जैसे उसके भाव बनते हैं उसके अनुसार उसकी अश्रुधारा जो है वो बह निकलती है। अश्रुधारा क्यों निकलती है, अगर इसको पहचान लें आप तो रोना रोना नहीं रह जाएगा। रोना एक कला बन जाएगी। जी हाँ, रोना भी एक कला ही है। वह कला किस प्रकार से काम करती है, वह जरूर जान लेना चाहिए। रोने से हमारे शरीर में जो मेमोरी होती है लिक्विड फॉर्म में, वो बह निकलती है और वह हल्का हो जाता है। जितना जितना व्यक्ति रोएगा, जितना जितना वह जीवात्मा जो उससे जुड़ी हुई है वह रोती हैं, उतना ही वो हल्का महसूस करते हैं। अगर इस प्रक्रिया को आपके कहे अनुसार बदल देते हैं, हंसो खुशी मनाओ, तो वो मेमोरी निकलेगी नहीं, वो विस्तार को प्राप्त होएगी। और आपने देखा ही होगा कि जो हंसता रहता है वह शरीर में भी विस्तार करता है, यानी कि वह शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा तो नहीं कह सकते रोने वाला रोगी हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, शरीर विस्तार को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से रुई धुनने पर फैल जाती है, विस्तार कर जाती है, या अग्नि में जो भी डालेंगे वो विस्तार को प्राप्त होती है,
चाहे कुछ भी डालें वो विस्तार को प्राप्त होगी। हंसने में भी यही क्रिया होती है, वह विस्तार को प्राप्त होती है और उस विस्तार को सभी मस्तिष्क रोक नहीं सकते। अगर रोकना आ गया तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं, क्योंकि वह हंसना और आनंद वो शरीर के तल पर ना हो, फिर शरीर के तल पे जो भी किया जाएगा वह भी इकट्ठा होता चला जाएगा। आने वाले समय में उसके जीवन काल में वह किस प्रकार का रूप धारण करता है पता नहीं। वियोग कभी होगा तो उसको उतनी ही मेमोरी याद होगी, उतना ही स्पष्ट रूप से याद होगा जितना मीरा को कृष्ण। मीरा जब आनंद में गई तो कृष्ण उनके सामने खड़े थे। ऐसे ही राधा जब आनंद में गई तो वियोग के अश्रुधारा उनके पास थे और कृष्ण उनके सामने खड़े थे। यह रोना और हंसना चंद्रमा के दो कोण हैं जो भगवान शिव ने धारण किए हैं। इसको हमें समझ लेना ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए हंसना जरूर चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, परंतु यह समझकर कि मेरा जो शरीर है जिसमें मैं रह रहा हूँ वह आनंद नहीं है। आनंद तो इससे आगे की वस्तु है। जो भी शरीर के तल पर आनंद मनाया जाता है वह बाहर से इकट्ठा किया हुआ आनंद है। उससे दुख जरूर प्रकट होगा। कहते भी हैं, माताएं पहले कह दिया करती कि इसको बच्चे को ज्यादा मत हंसाओ, फिर उतना ही रोएगा। वो पूर्ति करता बच्चा, परंतु आज का मनुष्य उस पूर्ति को नहीं कर पाता, जबकि पूर्ति करनी चाहिए। हंसना जरूरी है तो रोना भी जरूरी है। अगर आप आत्म लेवल पर अपने आप को पहचान लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं कि मैं जब ये पृथ्वी से पांच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है वो नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। शरीर को मैं छोड़ के जाता हूँ और शरीर में मैं जब माँ के गर्भ में होता है 40 दिन का, तब मैं आता हूँ। तब इस प्रकार से जैसे ज्ञान प्राप्त होता है उसको, तब पता चलता है कि मेरा तो आनंद ही स्वरूप है। फिर आपको हंसना नहीं पड़ता, फिर तो आनंद में उतर जाते हैं। सच्चाई है यही। यह आनंद परमानंद कहलाता है। उस आनंद की अनुभूति जब जब जिस जिस व्यक्ति को हुआ है वह शरीर तल से हट गया है। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, उनके गले में कैंसर था परंतु उनको दर्द नहीं होता था। काशी के नरेश का ऑपरेशन होना था, ज़्यादा शरीर खराब हो गया था, पेट का ऑपरेशन होना था, तो उनको एनेस्थीसिया बेहोशी का एक क्रिया करने की उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आपको बेहोश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे बेहोश मत करो, आप अपना ऑपरेशन कीजिए, मुझे सिर्फ गीता दे दीजिए। डॉक्टरों ने सोचा कि इसको मरना तो वैसे भी है, वैसे भी अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी इनकी मृत्यु है। अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तब भी अगर मृत्यु हो जाती है तब भी क्या, चलो एक प्रयोग करके देखते हैं। उन्होंने उनको गीता दी और ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन सक्सेस हुआ। उनका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद
उनसे कहा गया कि आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तब कहने लगे, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ये क्या है? ये है जो कला है, यह ध्यान की कला है। जब इस ध्यान की कला में हम उतरते हैं तो खुशी, आनंद, रुदन सब एक ही हो जाते हैं। शब्दों का फेर है। जो रो रहा है वह भी शब्द ही है, जो हंस रहा है वह भी शब्द ही है। शब्द निकलना बंद हो जाता है, अंदर से आनंद की अनुभूति होने लगती है। मुझे कई दफा ट्रैफिक वाले, यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस वाले रोक लेते हैं, चलते हुए लोग भी रोक लेते हैं। पूछते हैं कि सर आप पागल सर आप ठीक हैं? मैं कहा, क्या हुआ? कहने लगा, आप तेज तेज से हंस रहे थे मोटरसाइकिल चलाते हुए। मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं मग्न था अपने ईश्वर में। यह अनुभूति एक, आज के समाज में इसको पागलपन बोलते हैं, पर यह पागलपन समाधि अवस्था कहलाती है। यह मोटरसाइकिल चलते हुए भी लगती है। ध्यान में उतर जाता है मोटरसाइकिल, फिर ये आंखें चलाती हैं, बुद्धि चलाती है। वह जो परमात्मा का जो मिलन होता रहता है साथ साथ, वो इस शरीर को थकने नहीं देता। चाहे वो 200 किलोमीटर चलना हो, चाहे 500 किलोमीटर चलना हो। मुझे बड़ा महसूस हुआ था महामंडलेश्वर जी शंकराचार्य आश्रम से, जब उन्होंने कहा कि हिसार चलते हैं, हरिद्वार से हिसार की गति जो दूरी है वो काफ़ी है, और उससे आगे उनका आश्रम था, तो वहाँ पर चलने के लिए उन्होंने कहा। तो मैंने सोचा कि यार मुझे तो बच्चे गाड़ी चलाने नहीं देते और थकान हो जाएगी, मैं इनसे कह नहीं पाऊंगा, क्या करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंदर से शगुन हुए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी यात्रा रहेगी, आप चलिए। मैंने यात्रा शुरू की और सच में ही थकान नहीं हुई। उतनी ही ऊर्जा थी जब मेरी यात्रा पूरी हुई, जितनी मैं शुरू में चला था उसी समय उतनी ही ऊर्जा थी। भूख प्यास खत्म हो जाती है, आनंद में सब खत्म हो जाता है, रुदन में खत्म हो जाता है, दर्द में खत्म हो जाता है, ना भूख लगती है न प्यास लगती है। वह जो है महाभारत, वह जो क्रिया है भूख प्यास बंद होने की, वह क्रिया महाव्रत कहलाता है, उपवास कहलाता है। उपवास का मतलब भी यही है, उप यानी कि ऊपर, और वास माने वहाँ पर स्थान ग्रहण कर लिया। ऊपरले स्थान पर ग्रहण कर लेने के बाद उपवास की इस शरीर को भान ही नहीं होता कि कुछ खाया है, कुछ पिया है, लिया है या नहीं लिया, क्योंकि वह ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। गोमुखी से गंगा बहने लगती है। यह इस पूरे शरीर को जो ऊर्जा दे रही है, बुद्धि को भी जो ऊर्जा दे रही है, वह परमात्मा से मिलन हो जाता है, वह परमात्मा ही बन जाता है। इसलिए रोना और हंसना तो शब्दों का खेल है बिटिया। इससे जब परे अपने स्वरूप में हम चले जाते हैं तो पता चलता है कि वह आनंद जो स्वरूप है, उसमें जाने के बाद वह कोई रोए या हंसे, वह अपने में स्थित हो जाती है। और मेरा यही मानना है कि रुदन जो है वह मेमोरी को छीन कर देता है। यह आज के समाज में ज़रूरी है, क्योंकि वह इतनी मेमोरी इस दिमाग में भरा हुआ है, हर गैजेट उसको मेमोरी दे रहा है।
हर प्रक्रिया उसकी मेमोरी को इकट्ठा ही कर रही है, इसलिए ये रो लेना ही ज़्यादा जरूरी है। हंसना तो परम आनंद का विषय है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हरिओम।